जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम सब बात करेंगे कि द्विघात समीकरण में जो क्वेश्चनें आती है कि भारतीय वन एनसीईआरटी जो भी आप जिस टाइप का आपको क्वेश्चन जिस प्रकार का आपको बुक है आपके पास अवेलेबल, हर एक बुक को आप उल्टाइए, उसमें से जो कंसेप्ट हम बताए हैं उस कंसेप्ट को आप पढ़िए। मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभी जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बाकी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आपको समीकरण जहां तक जाता है, जहां तक आपको दिक्कतें आने वाली है, वहां तक मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। दूसरी बात ही देखो बच्चों, टीचर वो अच्छे नहीं होते जो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करे। टीचर वो अच्छे होते हैं जो बच्चों को हर एक क्वेश्चन को सोचने पर, हर एक क्वेश्चन को बनाने की क्षमता उसमें डेवलप कर दे। ये टीचर अच्छे होते हैं। अगर मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं तो फिर तुम क्या बनाओगे? कंसेप्ट आप समझे हैं? तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को आप बारीकी से, जितनी बारीकी से आपको कहा गया है अच्छे से पढ़िए। बहुत आसान है, बट वो तब आपके लिए आसान होगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उस थ्योरी वाले पार्ट को देखोगे, खुद से सॉल्व करोगे। आप अगर विश्वास करो, अगर आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना सीखोगे तो मैं क्या, जो गणित लिखा है वो भी आपके सामने आ जाए ना, तो आपको नहीं सिखा पाएगा। इसीलिए कोशिश आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन हम या कोई भी टीचर आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, उसको जो सर बताया उसको एक बार खुद बनाइए, सोचिए और उसके पश्चात आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है? और आप सब तमाम विद्यार्थियों को पुनः मैं कहना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का जो आप देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप आज तक कभी पढ़े हो किसी टीचर से, किसी यूट्यूब चैनल पर, आपको ये कंटेंट इतनी बारीकी से समझाया हुआ आपको नहीं मिलेगा। खास करके जो बच्चे देख रहे होंगे उसको पता होगा। आप समझिए, मैं विवश हूँ अभी कि मैं अपना फेस आपको दिखा करके नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हैव सब प्रॉब्लम। सुविधा मेरे पास नहीं है और मेरे पास टाइम भी कम है, और कुछ बच्चों के आग्रह पर ही मैं ये स्टार्ट किया हूँ बनाना, ताकि बच्चे को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। तो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सबों के लिए। तो आप सब कोशिश करें कि मैं इस सेशन को देखूं, अपने दोस्तों यारों जो भी है, जो साथी आपको 2027 में एग्जाम देंगे, उसको जरूर शेयर करें अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो। डेली का डेली आपको पहले हम सिर्फ मैथ लेकर आए थे, अब मैथ साइंस दोनों आपको चल रहा है। कुछ दिनों में आपको और भी अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड क्वेश्चन सब आपको आएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पर मेरा जो हम पोस्ट सब डाल रहे हैं वो भी रिलेटेड टू साइंस क्वेश्चन डाल रहे हैं। आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए वहां पर देने का। ठीक है? और आने वाले समय में 1-2 महीना के बाद, लगभग अगस्त के बाद, आपको पर डे, डेली का मैं बात कर रहा हूँ, पर डे आपको शाम के टाइम 7-8 बजे के आसपास रात में डेली लाइव आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस, भरपूर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस। ठीक है? तो आप सब कोशिश करें, अभी से आप तैयारी कीजिए। सिलेबस आपको अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही वो टीचर सबके पास भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो को देखें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है? तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम सब। मैं आशा करता हूँ, मैं सोचता ये हूँ कि आप पीछे वाले लेक्चर जो है वो सब आप देख चुके होंगे। ठीक है? तो चलते हैं आगे। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, ये 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक मैंने बता चुका था। ठीक है? अब मैं अगले क्वेश्चन, जो 11 तक क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन बनेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 4 नंबर में कि 2 क्रमांगत पूर्णांक। अब बच्चे सोचते क्या है, पढ़ लिया बस छोड़ दिया, नहीं। आप पढ़िए, यहाँ पर लिखा है 2 क्रमांगत पूर्णांक। तो पूर्णांक दिया है तो आप मैंने में तुरंत आना चाहिए कि सर अगर एक x मानेंगे तो दूसरा x+1 मानना पड़ेगा, होगा ही, 2 ही है, लगातार है तो यही दोनों होगा। अब कहता है दोनों का गुणनफल इतना है, तब तो
इससे इजी क्या क्वेश्चन होता है? देखिए मैं एक बात बना करके दिखाता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट देते जाऊंगा और बनाते जाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का पहला क्वेश्चन। कहता है दो क्रमागत पूर्णांक, तो मैं पहले मान लूंगा, माना कि पहला पूर्णांक क्या है? x है, इसीलिए क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? x+1 होगा। प्रश्न से या प्रश्न अनुसार भी आप लिख सकते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैं ये साइन यूज करता हूँ क्योंकि इसीलिए प्रश्नानुसार कोमा ये बहुत मायने रखता है। ये आप मैंने अगर आप नहीं ध्यान में रखोगे तो आपसे क्वेश्चन की जो 100 में 100 जो आता है वो बच्चे को नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कहता है दोनों का गुणनफल कितना है? इतना है। गुणनफल मतलब गुना करना, तो गुना कर दो, x गुने x+1 इक्वल टू कितना हुआ आपको? 3906। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस x माइनस 3906 बराबर में 0। देखिए वैसे मेरा फंडा ये कहता है कि मैं इसके बाद सॉल्व ना करूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बट आगे से ध्यान रखिएगा कि इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसके बाद आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना कि मैं इसे खुद सॉल्व करूं, क्या किसी पहले बहुत सारे क्वेश्चन आप बना चुके होंगे इस टाइप के। ठीक है, तो चलो मैं इसको बारीकी से सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3906, हम इसको 3906 का गुणनखंड निकालते हैं, क्या कि एक ही होता है, 3906 एक से ना करेंगे 3906 ही होगा। निकालो, लास्ट में कितना है? 6 है, 2 से कटेंगे, कितना होगा? 2 एकम 2, ठीक है, और 1 पर 9, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 3 दूना 6 होगा, मतलब 19 दूना 38, 1 पर 0 हुआ, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब देखिए कटने वाला कौन चीज से है, तो 5 4 9 3 से कट जाएंगे, काटिए, 36 18, 5 दिया 15, 3 एकम 3 हो गया ना। 36 18, 1 पर 5, 5 दिया 15, 3 एकम 3, फिर ये 3 से देखिए कट रहा है, कट रहा है तो काटिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 7 21 हो गया ना। कितना हुआ देखिए, 3 दूना 6 हुआ और 5 हुआ, 3 एकम 3, 2 7 दिया। अब आप काटिए इसको 7 से, कटेंगे, 7 दिया 21, 7 21 और 7 एकम 7 हो गया। अब आपको इसको दो भाग में तोड़ना है, घटा करके हमको एक पुराना है। तो देखिए एक तो बड़ा पार्ट, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो इजी वे से सोचिए, इसमें एक पार्ट तो बड़ा होगा ही होगा। अब दूसरा देखिए, 7 दिया 21 हुआ, 21 दिया 63, ये हुआ 63 है, 31 गुना हो गया 62, घटा करके 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं हम सब x² प्लस कितना होगा 63x माइनस में 62x माइनस में 3906 बराबर में 0। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। चलिए आगे बात में देख रहा हूँ, आगे क्या होगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन होगा, x प्लस में 63 कॉमन क्या आएगा? 62 कॉमन। ये कैसे आएगा सर? इसको तुमको कितना पता? देखिए कोशिश ये करना, अगर आप कैलकुलेशन सही जा रहे हो तो देखिए हमको यहाँ पर क्या रखना है अंदर में x, तो इसमें x कैसे आएगा ये बताइए, आप ही बताइए। x तो तब ना आएगा जब यहाँ से 62 हटा लेंगे, तो इसलिए 62 हटा लेंगे, और यहाँ पर बच गया x माइनस माइनस प्लस। और एक बात बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि सर अंदर में 63 लाना रखना था यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 63 ही होगा अगर आप सही जा रहे हैं तब। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे x प्लस 63 इंटू एक्स माइनस में 62 बराबर में 0। अब हल करेंगे तो x प्लस 63 बराबर 0, x बराबर हुआ माइनस 63, क्या है? माइनस 63, जो संभव नहीं है। देखिए वैसे ही हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर,
चूंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात नहीं की गई है, तो अब माइनस में भी मान हो सकता है, ठीक है, प्लस में भी मान हो सकता है, तो सर्कुलेट आंसर के लिए हम माइनस भी यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। एवं दूसरा x माइनस 63 बराबर 0, सॉरी x माइनस 62 बराबर x बराबर 62, ठीक है। ये तो पहला हुआ, लिखेंगे। अब देखिए यदि पहली पूर्णांक कितना है -63 है, इसीलिए दूसरी पूर्णांक कितना होगा x+1, x+1 मतलब में कितना -63 + 1 बराबर में -62, ठीक है। एवं यदि x बराबर 62 तो दूसरी पूर्णांक कितना होगा x+1 बराबर 62 + 1 बराबर 63। तो आप देखिए इजी कितना है। आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खास करके यहां से ये जो आप रंगीन पार्ट देख रहे हैं, समझे ना, ये सब रंगीन पार्ट आपको क्या होगा, तो हर एक लगभग हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे, समझे। हर एक लगभग क्वेश्चन में इतना सॉल्व करने के स्टेप को मिलेगा आपको। बस आपको दिक्कतें क्या आएगी, तो दिक्कत तो आपको सिर्फ और सिर्फ आएगी यहाँ से ये लिखने में। ये जो आप लिखेंगे ना, ठीक है, ये यहाँ तक ये आपको दिक्कत आएगी। तो कोशिश करना हमको यह है कि हम इस चीज को समझ जाए। इतना आपको लिखने के लिए आ जाएगा, क्वेश्चन पर सोच पाएंगे, हर एक क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देखिए नया क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांक का गुणनफल इतना है। देखिए अगर विषम धन पूर्णांक कहता है तो बिल्कुल देखिए बहुत ही, इससे मैं उतना डिटेल से जाऊंगा नहीं। विषम तो मान लेना ऐसे करके कितना है 2 नंबर का, कि माना कि पहला विषम पूर्णांक x, इसीलिए क्रमागत दूसरी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दो क्रमागत दूसरी। क्या लिखना है, क्रमागत दूसरी विषम पूर्णांक। पूर्णांक कितना होगा x+2 होगा। अब पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है होगा। अब आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसका गुणनफल कितना है इतना, आप यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार इस दोनों का गुणनफल x, क्या लिखेंगे बोलिए x इंटू x+2 बराबर कितना दिया है बोलिए 2499। अब बताइए इससे भी आसान कुछ क्वेश्चन होता है, आप बताइए x² प्लस में 2x माइनस में 2499 बराबर। अब आपको ये गुणनखंड अगर आपसे नहीं होता है तो आप 10th क्लास नहीं पास कर पाएंगे। कोशिश कीजिए आप इसको हम सीखें, वही तरीका सब कुछ वही, इसको ब्रेक करेंगे क्वेश्चन आएगा आंसर। बड़ी संख्या कहता है तो बताओ कि छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, आपसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सबसे क्वेश्चन ना बने तो देखिए वैसे आप हमको कहेंगे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करते हैं कि सर यूट्यूब है, यूट्यूब पर हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, लेकिन नहीं, मैं मानता हूँ ये सब कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, जरूरी नहीं है। आप पढ़ेंगे कहीं तो अपना से सीखना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा मैं क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल इतना है। बताओ हमको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इस दोनों में हमको तो बिल्कुल अंतर ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब दूसरा है 5 नंबर में क्वेश्चन कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिसके वर्गों का योगफल इतना है।
है, थोड़ी सी क्वेश्चन में है, कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं मैं। आप इसको मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 मान लेंगे। माना कि 12 का 1/x है, दूसरा भाग क्या होगा, इसलिए दूसरा भाग बताइए 12 - x होगा। अब हमको कह रहा है उनके वर्गों का योगफल कितना है जी, 74 है। तो अब चले जाइए प्रश्नानुसार x का स्क्वायर 12 - x का स्क्वायर बराबर कितना है जी, 72। 72 है ना, 74 है सॉरी, है ना। आप इसको लिख दो क्या, 74। अब इसको सॉल्व करो, a प्लस बी का स्क्वायर पर ले जाओ, क्या आ रहा है ये, है ना। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 बटे 144 माइनस 12 दूना 24x 1 a प्लस बी का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 74। सॉल्व करोगे इसको तो एक्स को एक्स से जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 24x प्लस में कितना है 144 माइनस में 74 बराबर में 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमको 2x स्क्वायर माइनस 24x, एक्स मतलब 144 में 74 गया, प्लस में क्या होगा 0, 14 से 7 गया 7 बराबर 0। अब क्या करो, इस दोनों में से कॉमन ले लो, सब में से 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, सीखिए, चीजों को सीखोगे तभी हो पाएगा। क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 12 दूना 24, 12x प्लस में 35 दूना 70 बराबर में 0। अब फाइनली ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 35 बराबर में 0। और ये 2 कहाँ गया, ये 2 इधर तो ये गुना में था, इधर बट्टा में चला गया, समझ गया। 0/2 बराबर 0, इसीलिए हम इसको नहीं लिखे। बात समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसको सॉल्व करने का। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 7 पंचे 35, 7x प्लस में सॉरी 7x और यहाँ पर फिर माइनस ही है, माइनस 5x प्लस में 35 बराबर में 0। सॉल्व करो तो ये आएगा आपको, x कॉमन ले लो, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 7 बराबर में 0। क्या आएगा, x माइनस 7 इंटू में x माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अतः पहली भाग बराबर कितना, x माइनस 7 बराबर 0, यानी x बराबर 7। ठीक है, एवं दूसरी भाग की बात करेंगे, दूसरी भाग तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट में वहां से भी कि 12 माइनस एक्स 12 माइनस 7 बराबर में 5, नहीं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन है हम उसको भी देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। आपको दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं जिनका अंतर 3, जिनके वर्गों का योग कितना है 117। बहुत अच्छे क्वेश्चन, नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए मैं अगला पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के ख्याल से।
चलिए क्वेश्चन है आपका कि चलिए क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर था, इसको मैं अपनी जगह जहाँ पर था उसे सेटिंग कर दिया हूँ। चलिए ये क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कितने नंबर का था क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। तो मैं यहाँ से मान लूंगा क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर। तो आप मान लीजिएगा, माना कि कोई संख्या बड़ी मानो छोटी मानो, अपनी मर्जी से जो मर्जी हो मानो। माना कि छोटी या बड़ी, अंतर वाले में छोटी बड़ी माननी पड़ेगी, तो कोई मान लीजिए। माना कि बड़ी संख्या x है, ठीक है, तथा अंतर कितना लिया है? 3 लिया है। इसीलिए छोटी संख्या बराबर, अगर हमने इससे जो पहले बताए थे, अगर उसको थोड़ी सी ध्यान में रखे होंगे तो आपको याद होगा कि अगर बड़ी संख्या मालूम है, अंतर मालूम है, तो छोटी संख्या बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस में अंतर। अब आप यहाँ पर चलेंगे प्रश्न अनुसार, दोनों के वर्गों का क्या कहता है? योग 117। तो बताओ, पहला है x उसका स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में 117। थोड़ी सी उस यहाँ पर मैं छोड़ना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ आपको। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 3 दूना 6, 3 दूना कितना हुआ? 6, 6x और प्लस में 9 माइनस में 117 बराबर में ये। देखिए आप गौर से देखोगे तो हमेशा हमने क्या किया है कि बराबर में 0 रखा है, मूल रूप में। ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस में 6x, और माइनस इसको घटाएंगे तो ये होगा आपको 108 बराबर में 0 होगा। अब ऐसा करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 दूना 6x, और यहाँ माइनस में आ जाएगा आपको 54 बराबर 0। अब आप खुद सोचिए कि इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक में क्या रखा है, ये बताइए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये छोटी चीजें हैं, इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा? अब इसको तोड़ोगे तो 9 और 6 में टूटेगा, घटाकर 3 आ जाता है, एक वैल्यू आपका 9 आएगा, एक वैल्यू आपका 6 आएगा। बस हो गया आंसर। आपको मैं आपको बता रहा हूँ, यही दोनों आंसर आएगा। इसको सॉल्व आप खुद से करिएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं निकाल दिया हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांक के वर्गों का योग कितना है? देखिए एक बार बताओ, ये क्वेश्चन और कहा गया ये 12 नंबर बिल्कुल आसान है, एक ही तर्ज पर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो कोई अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, क्वेश्चन एक ही तर्ज पर है, ठीक है। हम अगर दोनों को बात करेंगे तो यहाँ पर धन पूर्णांक लगातार धन पूर्णांक यहाँ पर विषम है, इसमें एक को x मानेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर लिख दूं, अगर कितना नंबर का है? 7 का पहला, है ना।
तो अगर मैं ऐसे करके मान लूं कि पहला धन पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक, माना कि पहला विषम पूर्णांक कितना है, x है, इसीलिए क्रमागत विषम पूर्णांक कितना होगा, x प्लस 2 होगा। कोई दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। अब डायरेक्ट आप लिखो प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग कितना है, 290। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 200। अब आप ही बताइए कि यहाँ जो हम लिखे हैं ये और यहाँ पर हम लिखे हैं ये, दोनों में किस चीज का अंतर है। अगर जो बच्चे इसको सॉल्व करना सीख गया वो इसको भी हो जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन में अंतर है, एक पैसा भी नहीं है। अब बच्चे उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो इसमें टीचर की क्या गलती है। अब वही चीज यहाँ पर देखिए, सेम चीज, ये जो है वर्गों का योगफल इतना, यहाँ पर सेम देखो, दो पूर्णांक धन पूर्णांक, बाकी वर्ग कहेगा तो वर्ग कहेंगे, गुणज कहेगा गुणज, जो कहेंगे वो करेंगे। ठीक है, गुणनफल कहेगा गुणनफल करेंगे, वर्ग कहेगा वर्ग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा समझने वाले, वो ये है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है 3 के, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपका 3 के दो क्रमांगत गुणजों का गुणनफल कितना है, 180। देखो बिल्कुल आसान है, आप मान लेना, माना कि 3 का पहला गुणज x है, इसीलिए क्रमागत गुणज बराबर, या क्रमागत दूसरी गुणज लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखकर सबसे बेटर होगा क्रमागत दूसरी गुणज, क्रमागत क्या लिखेंगे, दूसरी गुणज बराबर कितना होगा, x प्लस 3 हम आपको बताए थे होगा। गुणज वाले में अगर आप देखोगे जस्ट पिछले वाले लेक्चर जो है तो उसमें पीछे बताया गया है कि a का गुणज में बारे में, a का गुणज अगर x है पहला गुणज, तो दूसरा कितना होगा, x प्लस a होगा। ओके, तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन कहता है उसका गुणनफल 180, तो आप प्रश्नानुसार फट से कर दो, प्रश्नानुसार x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 180। अब हमको बताइए कोई इस क्वेश्चन में क्या है, हमको बिल्कुल नहीं लगता है कुछ है क्वेश्चन, है नहीं है। इसको सॉल्व करोगे 15 एक 12 निकलेगा आंसर, है ना, 15 12 आंसर से होता है ना। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो एक होगा 15, एक निकलेगा आपको 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको 9 नंबर का बनेगा, जो लगातार धन पूर्णांक सम संख्या निकल, धन सम संख्या, यहाँ पर धन विषम पूर्णांक है, यहाँ पर धन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, धन सम पूर्णांक, जिनके वर्गों का योगफल 100, यहाँ पर वर्गों का योगफल 290। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला कहता है ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बनाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन कहता है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने से 8 कम है। जब तक क्वेश्चन को सही वे से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे, इतना समझ लो। कहता है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल, उस संख्या जो है अंकों गुणनफल के दोगुना से 8 कम है, यदि इकाई के अंक, पढ़ो यहाँ से, ये बड़ी पॉइंट है, इकाई के अंक दहाई के अंक, दहाई का अंक एक अधिक है। ध्यान से फिर समझना, इकाई के अंक से, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है। तो कंडीशन किस पर लगा है, इकाई पर कि दहाई पर लगा है, आपका इकाई पर। ठीक, इकाई का
से दहाई का अंक, तो दहाई इकाई का अंक से दहाई का अंक, तो दहाई के अंक पर कंडीशन लग गया है, तो हमने यहाँ पर मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखेंगे ऐसे करके, माना कि दो अंकों की संख्या जिस पर कंडीशन लगा हो उसका विपरीत मानो। तो कंडीशन इसमें देखो स्पष्ट लिखा है ना कि दो अंकों में मतलब इकाई का अंक से दहाई का अंक, मतलब दहाई के अंक पर कंडीशन लगा है, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, तो हमने इकाई का अंक मान लिया अंकों की संख्या में, इकाई अंक x है, इसीलिए बोलो क्या होगा, दहाई अंक बराबर x+1 होगा। ये मैंने कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, किताब स्वयं कहता है, किताब बुक क्वेश्चन खुद कहता है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, ठीक है। इसीलिए आपको हम बताए थे संख्या जो होता है वो क्या होता है, संख्या होता है दहाई गुने 10 प्लस इकाई। अब आप दहाई की संख्या मानो x+1 इकाई प्लस गुने 10 होगा प्लस इकाई का अंक x, सॉल्व करोगे 10x प्लस 10 प्लस x यानी कि 11x प्लस 10, ये मूल संख्या होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर है लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखा है प्रश्नानुसार, क्या कहा है कि दो अंकों की एक संख्या, तो ये संख्या हुआ 11x प्लस 10, ये संख्या हुआ, ये संख्या, ये संख्या क्या है बोलो, संख्या अपने अंकों के गुणनफल के, ये संख्या जो है यह संख्या अंकों का गुणनफल, का अंक क्या है x गुने x+1, इसके गुणनफल का एक अंक तो यही हुआ, एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, ये दोनों अंक गुणनफल के दुगुने से 8 कम है, ये संख्या जो है इसके दुगुने से कितना है, ये 8 कम है। देखिए मैंने कुछ कहा, दो अंकों की एक संख्या, मैंने यहाँ पर संख्या बनाया, ये संख्या अंकों के गुणनफल, तो अंक का एक ये दोनों का गुणनफल किया, के दुगुना, यहाँ पर देखो लिखा है कि दुगुना, तो मैंने दुगुना किया, से 8 कम, तो उसमें से 8 घटा के ये संख्या इसके बराबर है। अब इसको तो सॉल्व करो, देखिए ये सब खुद करना चाहिए, इससे आगे क्या लिखिए, 11x प्लस 10 बराबर है, इसको गुना करो x² प्लस में x इंटू में 2 माइनस में 8, ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा 11x प्लस 10 बराबर में 2x² प्लस में 2x माइनस में 8। मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूंगा, यहाँ से क्या आ रहा है हमको, आ रहा है पहले 2x², यहाँ से लिख दो, क्या लिखेंगे 2x² और इसी को सर लेकर जाओ प्लस में 2x, ये x वाला इधर आ जाएगा, माइनस 11x माइनस में 8 और माइनस में 10 बराबर में 0, हो गया ना कंप्लीट, बताइए कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो, इस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x² और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 9x है ना, 11 में से 2 9x और ये 10 8 कितना हुआ जी 18 बराबर में 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना होगा 18 दूना 36, 18 गुना दूना 36 और कितना होगा ये बोलो, 3 3 9 दूना 18 दूना 36, हमें घटा करके कितना पुराना है बताइए, 9 पुरानी है, कितना पुराना है 9, तो कितना होगा बताओ, दूना 4 तिया 12, 12 तिया
36। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, बोलो, आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 2x² माइनस 12x प्लस 3x माइनस में 18 बराबर में बात के 36 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2x कॉमन ले लो, ये हुआ x माइनस में 6 छपना 12 प्लस में फिर 3 ले लो, कितना हुआ x माइनस में 6 बराबर में 0। सॉल्व करोगे 2x प्लस 3 इंटू में x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, अब क्या हुआ 2x प्लस 3 बराबर 0, x का वैल्यू लिखना -3/2 जो संभव नहीं है। आप कहिएगा सर ये क्यों हुआ, इसलिए कि हमको ये पूर्णांक चाहिए था। क्या चाहिए था, पूर्णांक। ये 2 अंक है, ये अंक तो पूर्णांक नहीं होगा, संख्या में नहीं होगा, कहीं अंक आप जानते हैं 10 ही होता है, ठीक है, जो संभव तो पूर्णांक में आ गया, इसीलिए संभव नहीं हुआ। देखेंगे अब कितना होगा x माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 6, ठीक है। अब देखेंगे कौन चीज बराबर, संख्या, आंसर ये नहीं हुआ, संख्या क्या लिखा है हमको बता, मूल संख्या है 11x प्लस में 10, तो 11 गुने 6 प्लस में 10 कितना हो, ये 66 प्लस 10 बराबर में 76, ये आपका मूल संख्या हुआ। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखिएगा, कहता है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 12। अंकों का गुणनफल 12 है, मतलब अगर इसमें से एक संख्या x तो दूसरी संख्या 12/x, ठीक है। अब चलिए अगला दिया है, यदि संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है, 36 जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी संख्या 36 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है, परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कहता है 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल 12 है, अंकों का गुणनफल 12 मतलब एक x तो दूसरा कितना होगा 12/x, ध्यान से समझेंगे। यदि संख्या में 36 जोड़ देंगे, तो संख्या में हम कितना जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे, तो परिणामी संख्या जोड़ने पर जो संख्या मिलेगा वो संख्या में अंक, जो परिणामी संख्या में अंक होगा वह प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम मूल वे से ले तो क्या आएगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं आपको, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा हमें कि अंकों गुणनफल 12, तो हम पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक x है, ठीक है, इसीलिए दहाई अंक जो होगा 12/x, इसीलिए मूल संख्या 12/x गुने 10 प्लस x, सही से लिख दो 120/x प्लस में x, यही था मेन। अब क्वेश्चन और कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि इस संख्या में 36 जोड़ देते हैं, या ऐसा करो पहले कि अब
कि एक बार अंक पलटने की बात करते कहीं पर भी आगे वाले हम जब समीकरण पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि अंक पलट जाता। अंक मतलब होता है कि जो दहाई अंक था वो इकाई बन गया, जो इकाई था वो दहाई बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, तो जो पहले दहाई था इकाई बन जाएगा, तो 10 गुने एक्स प्लस में 12/x, यानी कि ये बन जाएगा 10x प्लस 12/x। कोई दिक्कत? अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है कि यदि यदि क्या कहता है संख्या में 36 जोड़ दे तो मूल संख्या भाई क्या है ये बता दो। मूल संख्या है क्या इसमें, बोलो। मूल संख्या है आपका ये, तो मूल संख्या है आपका 120/x प्लस में x। इसमें कहते हैं हम क्या जोड़ दे, 36 जोड़ देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं संख्या में 36 जोड़ देते हैं तो परिणामी संख्या जोड़ देने पर परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंक का उल्टा, तो ये पहले जो हम संख्या में से उल्टा जोड़ने पर ये प्राप्त संख्या किसके बराबर हो जाएंगे, बोलो। ये हो जाएंगे आपको, बोलो 10x प्लस 12/x का। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करें तो आपको हो जाएगा 120 प्लस ये होगा x² में x। ऐसा क्यों किया, भिंजोड़ किया हम यहाँ पर, ठीक है। प्लस में कितना होगा 36 बराबर, इसको भिंजोड़ करोगे तो ये बन जाएगा आपको 10x², अब प्लस में 12/x, ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, 120 प्लस x² प्लस में भिंजोड़ करेंगे 36x, ठीक है ना। 36x होगा नहीं, देखिए यही सॉल्व करना आपको दिक्कत है। 36x बट्टे में x बराबर में 10x² प्लस में 12 बट्टे में x। अब आप समझिए, क्या समझेंगे यहाँ से, ये और ये दोनों कैंसिल, आपको बचेगा क्या, बच रहा है आपका, बोलो क्या हो रहा है, 10x² यहाँ पर, इसको इधर ले जाओ माइनस में x², ठीक है, माइनस 36x और माइनस में 120 प्लस में 12 बराबर में 0। आगे अब इसको समीकरण के रूप में लिख दो ना, ये कितना होगा 9x² माइनस में 36x, इसको घटाओगे तो 108 आएगा बराबर में 0। अब इसमें से 9 कॉमन ले लोगे अगर तो ये आ जाएगा x², 9 चौका 36 और 12 9 में 160 बराबर। अब देखो क्वेश्चन क्या था, अभी आपको कितनी आसान क्वेश्चन बन गई है। इसको सॉल्व करोगे अगर तुम, सॉल्व करने से मिलेगा x² माइनस 4 दिया 6 दूना 12, तो 6x प्लस में 2x माइनस में 12 बराबर में 0, ठीक है। x², ये x कॉमन ले लो तो x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 6 बराबर में 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। होगा अब x प्लस 2 बराबर 0 बराबर x बराबर -2, जो संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। अब संख्या बराबर क्या होगा, बोलो। तो मूल संख्या क्या बना है आपका 120/x प्लस 6, अब लिखिएगा 120/x प्लस में 6, सॉरी x 120/x प्लस में फिर x, ये बनेगा क्या 120/6 प्लस में 6, कट करके कितना होगा
120 बटे काटे कितना होगा 20, तो ये वो आपको 20 + 6 यानी कि 26 की संख्या होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। तो आज के क्लास में कहाँ तक देखें, तो ये कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन जो है ये हम आज की क्लास में डिस्कस किए। देखिए एक बात और आप समझ जाइए, मैं कुछ आपको टास्क देते जा रहा हूँ, आप कोशिश करना कि इस HW को आपसे बनाएं। मैं एक आपको पेज पर अगले क्वेश्चन जो यहाँ तक बना दिया, अगले पेज पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्या है तो ध्यान से देखिएगा आप सब कि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बना है, आप इस क्वेश्चन को जितना हो सके देखिएगा बना करके, जो बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं फिर कल कोशिश करूंगा आपको इस चैप्टर को यहाँ तक में 23 तक क्वेश्चन है मैं इसको निपटारा कर दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।